किसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं, जिसमें शमशेर के वालिद को लगता था कि शमशेर जैसे ही ठीक होकर घर आएगा तो वो हमारी बात मानेगा और हम उसकी शादी सोफिया से करा देंगे। लेकिन दोस्तों, शमशेर पहले से भी ज़्यादा जज्बाती हो चुका है। वो अपने बाबा साहब से बहुत नफरत करता है, क्योंकि उसे मालूम हो चुका है कि इन सब के पीछे मेरे बाबा साहब थे और उसी ने ही मुझे धोखा दिया। दोस्तों, वो अपने बाबा साहब से सवाल करता है कि बाबा साहब आपने ऐसा क्यों किया। वहीं शमशेर का वालिद उसे झूठी कहानी बताता है कि जिसे तुम मोहब्बत करते थे वो तुम्हें शादी वाले दिन छोड़कर चली गई और मैंने दारा को कहकर उस लड़की को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की नहीं मिली और अब वो लड़की गायब हो चुकी है। लेकिन शमशेर कहेगा, नहीं बाबा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है, महक ज़िंदा है और मुल्तान में है, मैंने आपके फ़ोन से सुना है। दोस्तों, शमशेर को तो सारी हकीकत शमशेर की वालदा ही बता देती है कि महक ज़िंदा है और ये सब तुम्हारे बाबा साहब ने किया था। दोस्तों, अब बाबा साहब के पास कोई जवाब नहीं होता। फिर शमशेर अपने बाबा को नफ़रत की निगाह से देखता है कि मैंने आप पर कितना भरोसा किया, लेकिन आपने ही मुझे धोखा दिया। दोस्तों, शमशेर अपने वालिद को कहता है कि अब ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे आपकी प्रॉपर्टी और पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो बस महक चाहिए और दुनिया के किसी कोने में भी महक छुपी हुई होगी, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में शमशेर महक को ढूंढ ही लेगा, क्योंकि महक अपनी फैमिली की वजह से वापस अपने घर आ चुकी है। क्योंकि एहसन ने जो हरकत की उसकी वजह से महक की फैमिली को वो सारी चीज़ें भुगतनी पड़ रही है। वहीं महक का वालिद महक को कहता है, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि दोस्तों, महक पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है और अपने बाबा साहब से और अपने अंकल से मिलती है और उन्हें यकीन दिलाती है कि मैं आप लोगों को जल्द यहाँ से निकाल लूँगी, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन दोस्तों, महक को ये मालूम ही नहीं है कि शमशेर उसे ढूंढ रहा है।